तेरे से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक संगति हमें दिया। हमने गाया खुल जाएंगे किताबें। प्रियो, स्वर्ग में जब हम पहुंचेगा वहाँ पर बहुत सी किताबें है। उसमें एक किताब है जो हमारा कामों को लिखा हुआ है ना। हर एक कामों को लिखा हुआ एक किताब है। तो वो किताब खोल करके प्रभु हर एक को उसका हिसाब देगा। हर एक बात रिकॉर्ड किया जाता है। अभी हम लोग ये दुनिया में रह करके जो बोलता है, हमारा बोली, हमारा विचार, भावना, सारी बात रिकॉर्ड किया जाता है। ये सब बातों का किताब स्वर्ग में है, लोग नहीं समझता। अभी आपको मालूम है, मरने के बाद में नरक में जाकर के चिल्लाने वाले लोगों का चिल्लाहट तक वजन में लेकर रखा है? लोग नरक पहुंचने के बाद में वो क्या बोलता मालूम है? जब नीति वचन में लिखा है, नीति वचन 5 अध्याय 12 से 14, नीति वचन 5 अध्याय का 12 से 14। मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया। देखा, अभी नरक में पड़ा होकर के बोलने वाला शब्द है, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वालों का कैसा तिरस्कार किया। देखा, प्रभु का वचन से वो बहुत ध्यान से डांट कर समझाते थे, लेकिन मैंने तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी हाँ। और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। हाँ। मैं सभा और मंडली के बीच में हाँ। प्रायः सब बुराइयों में जा पड़ा। देखा, मतलब इस प्रकार बात करके रोते रहेगा, हमेशा यही बात बोलते हुए रोते रहेगा। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु कभी भी कोई मजाक नहीं करता। प्रभु के वचन एकदम सच्चा है ना। उसको हमें कितना डरते कांपते हुए जानना और मानना चाहिए। पर नहीं जाना, नहीं माना, वो क्या है? वो एकदम प्रभु को तुच्छ कर लेता है। आज भी लोग प्रभु को क्यों नहीं डरता है? प्रभु का भाई क्यों नहीं मानता? उसका कारण है, जब डिक्लेरेशन चैप्टर 8:11 में है उपदेशक का 8 अध्याय का 11 वचन, उपदेशक 8 अध्याय का 11 वचन। हाँ। हाँ। देखा, अभी आप देखो, अगर आप सोचिए एक गलती के लिए आपका शरीर में एक कील ठोका जाएगा प्रभु के ओर से, तो आप क्या करेगा? आप गलती करेगा? बाप रे, ऐसे तो पूरा शरीर में कील ही कील होगा, है ना। प्रभु जो भी व्यक्ति अगर गलती किया भी, प्रभु तुरंत उसको पनिशमेंट नहीं देता है। देखो, प्रभु ने खुद बोला एक बार, है ना, मतलब यशायाह 57 का 11 में शायद, वहां पर उसका आखिरी भाग मिलेगा। क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा? हाँ। इस कारण तुम मेरा भय नहीं मानते। देखा, मैं बहुत समय से चुप रहा, इसीलिए तुम मेरा भय नहीं मानता। देखा, ओ प्रियो, प्रभु का भय मानना चाहिए। प्रभु का भय मानना चाहिए। प्रभु का भय नहीं मानना हमारे लिए धोखा है। प्रभु बोलता है, मैं बहुत समय से मैं चुप रहा, मैं कुछ तेरे ऊपर कार्रवाई नहीं किया, मैंने तेरे कामों के अनुसार तेरे साथ व्यवहार नहीं किया, इसलिए तू मेरा भय नहीं मानता। देखा है, आपको मैं बताना चाहता हूं प्रियो, हमारे जीवन में कोई ऐसा अरसा होना जरूरी नहीं। हमारे बीच में किसी का, हमारे पड़ोस में किसी का भी जीवन में कोई बात होता है तो एक बात जानना, वही अरसा हमारे भी जीवन में आ सकता था, परंतु प्रभु ने हमको उसका हवा भी ना लेते हुए उसको देख करके सबक सीखने के लिए मौका दिया। अभी कोरोना का कारण कितने लोग मर गया, देखिए प्रभु ने बचाया कि नहीं? आपका भी जीवन में कोरोना आकर गया, आपको मालूम भी नहीं। इधर ही बैठा हुआ तकरीबन सबका जीवन में कोरोना आकर गया, आपने हॉस्पिटल भी नहीं गया। कौन बचाया? प्रभु ने बचाया। प्रभु
कई लोगों को लगता होगा मैं होशियार था इसलिए बच गया। आपका होशियारगिरी नहीं, प्रभु ने बचाया। प्रभु को जानेगा तभी तो प्रभु का सम्मान करेगा। हर एक बातों में ये जरूरी बात है प्रियो। अभी हमारे ये देश में कोई इतना ज्यादा कोई मतलब बारिश भी नहीं, बाढ़ भी नहीं, भूकंप भी नहीं, बीमारी भी नहीं, एकदम शांत है। इसका मतलब ऐसा रहेगा क्या हमेशा? नहीं नहीं नहीं, ये बदल सकता है, ये बदल सकता है, ये अवस्था बदल जाएगा, है ना। जब इस्राएल का मंदिर इतना मजबूत रीति में हेरोदा ने 46 साल में बनाया था, वो मंदिर का कामों को देख करके चेले लोगों ने यीशु मसीह को समझाया। तब यीशु मसीह बोला तुम क्या देख रहे? ऐसा समय आ रहा है इसका पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं रहेगा। है? ये लोग ये बात उन लोगों को भावना नहीं कर सकता, भावना नहीं कर सकता, लेकिन हुआ है कि नहीं हुआ प्रयोग। आदि में अंत जानने वाला प्रभु का वचन में जो लिखा है, प्रभु ने जो कहा है वो पूरा होगा प्रयोग, है ना। हमारे जीवन में हमारे पास जो बाइबल जो मिला परमेश्वर का वचन, वो वचन में लिखा हुआ हर एक बातों को हमें कितना डरते हुए खाते हुए मानना चाहिए, है ना। आज लोगों को वो वचन का गौरव नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का वचन का गौरव करना चाहिए, गौरव होना चाहिए। हमारे लिए परमेश्वर का वचन का गौरव करना बहुत ही जरूरी बात है, बहुत अनमोल बात है। प्रभु का वचन का भय मानना, प्रभु का भय मानने वाले लोग प्रभु का वचन का भी भय मानेगा, है ना। आज कितने लोग प्रभु का वचन का भय मानते हैं? प्रभु के वचन आने के समय में कितने लोग ये प्रभु का जान करके डरते हुए कांपते हुए सुनता है। जरूर जो प्रभु को जानेगा वो प्रभु का भय मानेगा। और एक बार कल का क्लास को हम कंटिन्यूस करेगा, वही वचन को पहले पढ़ेंगे। मत्ती 10 अध्याय का 28 वचन, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 28। जो शरीर को घात करते हैं हाँ। पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, हाँ। उनसे मत डरना, हाँ। पर उसी से डरो हाँ। जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हाँ ठीक है। मैं एक बात आपको वापस याद दिलाना चाहता हूं प्रियो। प्रभु यीशु मसीह बोलता है डरो मत और डरो, डरो मत और डरो। किसे नहीं डरना? मनुष्य से नहीं डरना, मनुष्य से नहीं डरना प्रियो। मनुष्य हमारे क्या कर सकता? ज्यादा से ज्यादा हमें मार सकता है, पिटाई कर सकता है, नहीं तो गोली मार कर हत्या कर सकता है, इससे आगे कुछ नहीं कर सकता है। परंतु प्रभु बोलता है उनसे मत डरो, उनसे मत डरो। फिर किससे डरना है? तेरे प्राण को, आत्मा को नरक में डाल सकता है, उससे डरो। देखा, नरक में डालने वाला कौन है? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, हमें प्रभु का डर मानना चाहिए। जब प्रभु के चुने हुए लोगों के बारे में प्रभु हमेशा मनुष्य का भय खाने वाला लोगों से प्रभु को बड़ा हल्का लगता है, क्योंकि प्रभु बोलते क्यों डरते हैं उनसे, है ना। जब यशायाह नबी की किताब यशायाह उसका 51 अध्याय का 7 वचन, यशायाह 51, यशायाह 51 अध्याय का 7 वचन। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। देखा, जिनकी मन में मेरी व्यवस्था है तुम कान लगा करके मेरी सुनो। मनुष्य की नामधराई से मत डरो। हाँ, मनुष्य की नामधराई से या मनुष्य से ना डरो। हाँ, और उनके निंदा करने से विस्मित न हो। विस्मित ना हो। अगर वो निंदा करता है, वो कोई धमकी देता है, तो उसे डरना नहीं। क्यों नहीं डरना? आपको मालूम है, उसी का 12 वचन पढ़ना। मतलब यशायाह 51 मैंने 2 बार वचन पढ़ने के बाद में बोलना है, क्योंकि क्या नहीं तो नया लोग बोलते हैं वो वचन नहीं लिख पाता। मुझे मालूम है आप लोग एकदम रेडी है। यशायाह 51 का 12 वचन, अभी 51 का 7 पढ़ा था, अभी 12 पढ़िएगा। मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? देखा, प्रभु बोलता है तू मेरा प्रजा है ना,
मेरा व्यवस्था तेरे अंदर है ना, तुम क्यों मनुष्य से जिसकी नजरों में जीवन का श्वास है उससे क्यों डरता? देखा है प्रियो, प्रभु का जन कभी भी मनुष्य से डरना नहीं, ये प्रभु को बिल्कुल, प्रभु का डर आज लोगों को नहीं, मनुष्य का डर है, समाज का डर है, बंधुजनों का डर है ना, उनके धमकियों से लोग डर जा रहे हैं। नहीं प्रियो, आपको मालूम है ना, कई बार कई लोग कई रीति में आपको धमकी देगा है ना, आपको मतलब खत्म करेगा, ऐसे तक बोलेगा, लेकिन डरना चाहिए? नहीं डरना, नहीं डरना। हमेशा प्रभु का भय हमारे अंदर रहना। जो प्रभु को डरता है ना, वो और किसी से भी नहीं डरेगा। एक बड़ी बात है, जो प्रभु के सामने घुटने टेकता है और वो किसी के सामने घुटना नहीं टेकता। जो प्रभु के सामने हाथ फैलाता है वो और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। एक बड़ा खूबी है, मतलब यशायाह 8 अध्याय उसका 12 और 13 वचन पढ़ना। यशायाह 8 अध्याय 12-13 वचन। हाँ, देखो वे लोग डरते हैं, वो बातों से तुम नहीं डरना। और न भय खाना, सेनाओं के यहोवा को यही पवित्र जानना, उसी का डर मानना। देखा, प्रभु का ही डर मानना। पुराने नियम का भी लोगों को प्रभु बार बार कहने वाली एक बात है, तुम मनुष्य का डर नहीं मानना। प्रियो, आपको मालूम है कहीं ना कहीं मतलब विरोधी शैतान कुछ ना कुछ डर ला करके लोगों को फंसाता है, लेकिन प्रभु का वचन क्लियर कहता है, तुम मनुष्य से मत डरो, उनकी धमकी से मत डरो। है अभी ये अवस्था पवित्र लोगों के जीवन में आएगा ही, ये अवस्था में गुजरना पड़ेगा। ये क्योंकि मंडली की शुरुआत से ये काम हो रहा है। आपको मालूम है ना, प्रेरित लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार सुनाते थे। उस समय में महासभा इकट्ठा हुआ, महासभा इकट्ठा होकर के उन्होंने एक प्लान बनाया, इनको धमकी देगा। अभी कई बार क्या होता है, थोड़ा भी धमकी में लोग डर जाते हैं, है ना, धमकी देगा तो लोग डर जाता है, फिर वो लोग मतलब प्रभु का काम नहीं करता, है ना। आप देखो अभी इतना अनुकूल परिस्थिति होने पर भी छोटा सा धमकी में प्रभु का गवाही के लिए जाने के लिए डरने वाले लोग बहुत है। चुपचाप फिर बहाना बोलेगा, हमारे पास टाइम नहीं था, ये था वो था। तो सच्चाई क्या है, उनके अंदर डर है, दुनिया के डर। अभी आप देखो प्रेरितों का में जब प्रेरित लोगों को मतलब उस न्यायी लोगों ने क्या बोला था, उसका 4 अध्याय, प्रेरितों 4 अध्याय का 18 से 20 पढ़ना। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 18 to 20, प्रेरितों 4 अध्याय उसकी 18 से 20। हाँ, देखा, चेतावनी देकर ये कहा, या एक प्रकार बोलेगा तो धमकी देकर ये कहा, हाँ, नाम से कुछ भी न बोलना, हाँ, और न खिलाना, हाँ, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, हाँ, तुम ही न्याय करो, तुम ही नहीं करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है हाँ, कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर हाँ, तुम्हारी बात माने? देखा, परमेश्वर की बात से बढ़कर के तुम्हारी बात मानना, ये प्रभु का दृष्टि में सही है क्या? है सही है क्या? नहीं। और आगे, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति है, कितना भी प्रतिकूल आने दो, वो व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते बिना रह नहीं सकता। कितना भी प्रतिकूल आने दो, क्या ऐसा प्रतिकूल आएगा तो आप प्रभु का गवाही देंगे? मैंने आपको हजारों बार मेरा गवाही बताया। प्रियो, जब जीवन में अनुभव है तो बोलने में बहुत आनंद है ना। लड़ाई की मैदान में मोजाम्बिक में मेरे को सब ऑफिसर लोग मिलकर के धमकी दिया, तुम अपना ये, उनकी दृष्टि में धर्म प्रचार, ये तो धर्म प्रचार है ही नहीं, सच्चाई का प्रचार है, लेकिन उनके भाषा में उन्होंने बोला, अगर ये धर्म प्रचार बंद नहीं करेगा, दुश्मन का गोली से नहीं, हम तुमको गोली से उड़ा देंगे। अब बताओ, लड़ाई के मैदान में लोग क्या करेगा? बंद करेगा, साधारण रीति में। लेकिन मैंने उनको साफ साफ बोला, देखो सर,
जब तक मेरी नजरों में जीवन का श्वास है, मैं सुसमाचार सुनाते बिना रह नहीं सकता। ये सुसमाचार है, गुड न्यूज है। और सुनाया, आखिर में और एक ऑर्डर निकला, कोई भी टोमी से बात करेगा उनको पनिशमेंट मिलेगा। देखा, टोमी तो बोलेगा ही, टोमी को बंद नहीं कर सकता। देखिए, टोमी से जो बात करेगा तो लोग डरने लगा मेरे पास आने के लिए। मैं उनको बोला, तुम लोग डरो मत, ये लोग ऐसा धमकी दे कुछ नहीं कर सकता है। लोग आने लगा, सुनने लगा, उधार पाने लगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया में जब तक हम लोग प्रभु का काम करेगा, बहुत से प्रकार का हमें रुकावट आएगा, धमकी आएगा, बार बार, एक बार नहीं। जब 5 अध्याय में प्रेरितों का 5 अध्याय उसका 29 मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। देखा प्रियो, आज प्रभु का भय मानता है तो प्रभु की आज्ञा मानने में वो कभी भी देर नहीं करेगा। वो कभी भी उसको सुनाते बिना रह नहीं पाएगा। आज ऐसा एक प्रेम का मजबूरी हमारे ऊपर है कि नहीं, ये बात को परखना। हमने पाया हुआ प्रभु की आत्मा है तो प्रियो, प्रभु के लोगों के लिए जरूर ये दुनिया में हमें कष्ट है, क्लेश है, पर उसके बीच में हम प्रभु का गवाही देना है। प्रियो, इन आखिरी समय में हम लोग जितना भी प्रभु अवसर बनाकर देता है, प्रियो, प्रभु का सुसमाचार देते जाना, डरना नहीं। आपको मालूम है, डर के द्वारा ही विरोधी काम करता है। और डरपोक लोग कहां जाएगा? हाँ, देखा, ये सबको मालूम, फिर डरता है क्या है? डरपोक लोग नरक जाएगा यदि बैठा हुआ, तकरीबन सबको मालूम। और जिसको नहीं मालूम है वो वचन पढ़कर देखो, प्रकाशित वाक्य 21 का 8, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 8। देखा, नंबर 1 नरक में जाने वालों में नंबर 1 खून करने वाला खूनी नहीं, बेबिचारी नहीं, चोर नहीं, फिर कौन है? डरपोक। देखा, नरक में जाने वालों में सबसे आगे डरपोक खड़ा है। आप बताओ, डरपोक लोग कहा जाएगा? नरक की आग में जाएगा। आप देखो, एक बड़ा लिस्ट वहां पर लिखा, लेकिन इधर ही विषय डर है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रियो, एक बात जानना, सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है। उसको इसलिए बाइबल की भाषा में पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 26 वचन में आखिरी दुश्मन कहा है। पहला कुरिन्दी 15 अध्याय उसका 26 वचन में उसको आखिरी दुश्मन कहा। आखिरी दुश्मन, मनुष्य का आखिरी दुश्मन कौन है? मृत्यु। देखा, आखिरी दुश्मन मृत्यु, मतलब मनुष्य का सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने भक्तों को मृत्यु का डर से छुड़ाया। प्रियो, प्रभु ने हमको आजादी दिया तो सिर्फ पाप के गुलामी से आजादी दी, इतने नहीं, हमें जितना भी प्रकार का जो गुलामीपन का कार्य था उन सारे गुलामीपन से बचाया है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 14-15 वचन, इब्रूज चैप्टर 2 वर्स 14 and 15। इब्रानियों 2 अध्याय उसका 14-15 वचन। हाँ, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे। देखा, जीवन भर मृत्यु की डर के साथ रहने वाले लोगों को प्रभु ने क्या कर दिया? छुड़ा लिया। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति को कभी भी मृत्यु का डर नहीं। मृत्यु बोलेगा तो उसके लिए लाभ है। मृत्यु क्या है? भक्त के लिए है ना। प्रेरित पौलुस के शब्दों में बोलेगा तो फिलिपियों का पत्री 1 अध्याय का 21 वचन में, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 21, मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। मृत्यु भक्त के लिए नुकसान नहीं है ना। दुनिया में बाकी जो भी लोग मरता है ना, वो लोगों को सबको नुकसान है, परंतु प्रभु का जन को मृत्यु लाभ है। कितना बड़ी बात है? हमें प्रभु ने मृत्यु के डर से छुड़ाया। आज हमने अनंत जीवन पा करके अनंत जीवन में है ना। हम प्रभु की आत्मा पाया हुए लोग है ना। एक सच्चा भक्त, आपको मालूम है, जब सारे बच्चे लोगों को बचपन में सिखाने वाला एक भजन संगीता है, 23 भजन संगीता। 23 भजन संगीता का 4 वचन में लिखा है कि यदि मैं मृत्यु की तरह भी होकर चलूं तो भी मैं नहीं डरेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु साथ रहता है।
प्रेज लॉर्ड। मृत्यु बोल करके नहीं डरना प्रिय, प्रभु साथ है तो क्या डरने का। हमारे साथ कौन है? जिसने मृत्यु के ऊपर विजय पाया वो प्रभु हमारे साथ है ना। उद्धार पाया वो सबके साथ प्रभु यीशु मसीह है। जिन्होंने प्रभु की आत्मा पाया उनके साथ प्रभु है प्रियो। ये परमेश्वर आपके साथ है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मसीह लोग कितना धन्य लोग है प्रियो, कितना धन्य बात है। पुराने नियम में हो नया नियम में, पुराने नियम में आखिरी किताब, पुराने नियम की आखिरी किताब मलाकी, मलाकी की किताब 4 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना, मलाकी 4 का 2। जो मेरा नाम का भय मानते हो, देखा धर्म का सूर्य उदय होगा, मन प्रभु उनके लिए आएगा। इतना बड़ी बात है प्रियो, धर्म का सूर्य उदय होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जीवन में प्रभु का वायदा है प्रियो, प्रभु हमारे लिए आएगा, है ना। ये आशा प्रभु ने हमको दिया है। आज प्रभु में जीवन बिताने वाले लोगों के लिए अभी स्तेफानोस पत्रोवा का करके मर रहा है तो भी उसको कोई दुख है क्या, कोई डर है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो आनंद से परिपूर्ण है, शांति से परिपूर्ण है। इतना प्रतिकूल के बीच में भी उसकी चेहरे चमक रहे। हाँ देखिए क्यों? क्योंकि वो प्रभु को देखता है, वो स्वर्ग की ओर देखता है, उसका आनंद बढ़ जाता है। इतना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं हमने आज पाया हुआ आत्मा कौन सा है प्रिय? सही में उद्धार पाया है तो प्रभु की आत्मा को खूबी आपको मालूम है। जब यशायाह नबी किताब 11 अध्याय का दूसरा वचन में प्रभु की आत्मा का 7 खूबी लिखा है, उसमें आखिरी शब्द क्या मालूम है ना? आप पूरा पढ़िएगा, यशायाह 11 अध्याय उसका दूसरा वचन, प्रभु की आत्मा का 7 खूबी है उस शब्द में, वो पूरा पढ़िएगा। यहोवा का आत्मा, मतलब ये यहोवा की आत्मा है या परमेश्वर की आत्मा है या मसीह की आत्मा है। देखा, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा। देखा, यहोवा का भय, मनुष्य का भय नहीं, दुनिया का भय नहीं, प्रभु का भय मानने वाला आत्मा। मैं आपको बोला प्रभु का भय मानने का अर्थ कितना गहरा है। प्रभु का भय मानने का आत्मा जिसमें है वो व्यक्ति प्रभु को दुख देने वाला कोई काम नहीं करेगा। प्रभु का भय मानने का अर्थ क्या है? प्रभु शहर के जैसे आकर हमको फाड़ डालेगा, ऐसा ही क्या? नहीं प्रियो, प्रभु हमको नहीं फाड़ेगा। प्रभु कोई खतरनाक व्यक्ति नहीं, फरोह के जैसा। प्रभु बहुत प्रेमी है, प्रभु इतना दयालु है, प्रभु इतना करुणामय है। उस महान प्रभु को हम दुख नहीं देना, है ना। एक प्रकार बोलेगा तो हमें हर एक भक्त लोग जो उद्धार पाया ना, सच में प्रभु का भय मानने वाला आत्मा पाया हुआ लोगों का दिल में एक तड़प रहता है, क्या मालूम है? मैं किसी प्रकार भी मेरा प्रभु को दुख नहीं दूंगा। प्रभु का भय मानने वाला आत्मा जिसमें है वो व्यक्ति का निर्णय क्या रहेगा? मैं कोई भी बातों से मेरा प्रभु को मैं दुख नहीं दूंगा। हमारा कोई भी गलती होता है तो उसमें दुख किसको होता है? प्रभु को। जो भी हम पाप करता है किसका खिलाफ पाप करता? प्रभु का। देखिए दावीद, प्रभु का दिल के जैसा दावीद, वो प्रभु से एक विनती करता है। आपको याद है 139 भजन संहिता का 23-24 वचन, 139 भजन संहिता उसका 23-24 वचन। और देख कि मुझमें कोई बुरी चाल है कि नहीं, देख कि मेरे में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत की मार्ग में मेरी अगुवाई कर। क्या बात है भाई, मतलब दावीद ने अपने आप को परखा तो अपने जीवन में कुछ भी कुटिलता नहीं पाया। अभी वो प्रभु को बोल रहा है, प्रभु तू मुझको परख। देखा क्या हिम्मत है उसको, अपनी दिल में कुछ भी कुटिलता नहीं पाया। प्रभु की उपस्थिति में उन्होंने अपने आप को परखा और प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु अभी आप मुझको परखो, और ऐसे कोई बात है तो मुझको बताओ, मैं वो भी सुधारने के लिए तैयार है। मैं आपको पूछूं, आज ये वचन सुनने के समय में कितने लोग अपने जीवन को सुधारने के लिए तैयार है? अभी हमारे जीवन का कोई कमी गति दिखाएगा तो
पहले पहले आपको मालूम है, पहले पहले वचन सुनने के टाइम पर लोग अपने जीवन की कमियों को प्रभु के सामने कबूल करके रोता था, आंसू बहाता थी। वो वचन इतना काम करता था। पर तो आज वो समय से पार हो गया भाई। मैंने खुद मेरे जीवन में मैंने देखा, करीब मतलब 38 साल से मैंने, मतलब 35 साल से पहले से मैंने बहुत लोगों के जीवन में ऐसे देखा है। 35 साल से पहले जब मैं प्रचार करता था ना, लोग बैठ कर रोता था। वो अनुभव अभी 20-25 साल से बिल्कुल नहीं दिखता, क्योंकि बुराई भाव इतना बढ़ गया, लोगों का दिल इतना मतलब कठिन हो गया, वचन काम नहीं करता, वचन का कार्य नहीं होता। प्रभु के सामने एक डरने वाला दिल वाला लोग कम हो गया। प्रियो भरे को प्रियो, एक सच्चा प्रभु का दिल है तो, सच्चा प्रभु की आत्मा पाया है तो प्रभु का वचन आने के समय में वहां पर टूट फूट कर रोएगा। अभी क्या लोग सोचता है, प्रभु बात करता है लेकिन मैं रोएगा तो पड़ोस में बैठा वो क्या सोचेगा। देखा प्रभु क्या सोच रहा, वो नहीं पड़ोसी क्या सोचेगा। मेरे को कुछ मतलब बुरा जन जान के मेरे को लोग घृणा कर सकता है, ऐसा सोचता है। देखा, क्योंकि प्रभु का आत्मा बात कर रहा है तो भी उसके सामने नम्र बनने के लिए लोग तैयार नहीं, अपने आप को सही करने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, आज के दिन की बातों को सोचो, विचारों को सोचो। यहाँ पर दावीद मतलब 19 वचन संहिता का 14 वचन, साम्स 19 उसका 14। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान मेरे सबको ग्रहण योग्य हो। देखा, प्रभु का दास कहता है, प्रभु मेरा हृदय की विचार वो तेरी इच्छा के अनुसार का हो, मेरी होठों की शब्द वो तुझको ग्रहण योग्य हो। देखा, मतलब दावीद हमेशा ऐसे ही बात कहता। ये एक प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति के एक चिन्ह है, एक चिन्ह है। आपको मालूम है, मतलब पुराने नियम में एक बहुत अच्छा एक भक्त है इयोब। इयोब के बारे में आप सबको मालूम, इयोब के बारे में प्रभु ने गवाही दिया। इयोब आपको मालूम है ना, जो अपने जीव को कंट्रोल कर सकता है ना, वो सच्चा भक्त है। जो जीव को कंट्रोल कर पाता ना, वो ओरिजिनल भक्त है। जीव को बहुत लोग कंट्रोल नहीं कर पाते है ना। अगर जीव को कंट्रोल कर पाया, वो एक सच्चा भक्त का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। इयोब अपने जीवन में, आपको मालूम है, इयोब का किताब उसका 27 अध्याय का, मतलब इयोब के बारे में प्रभु ने क्या गवाही दिया, पहले वो पढ़ेंगे। इयोब 1:8, इयोब 1:8। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखा, मेरा ऐसा भय मानने वाला धरती में कोई नहीं। प्रियो, इयोब हर बात में प्रभु का भय मानता था। आप देखिए, प्रभु का भय मानने में प्रभु ने उसके बारे में गवाही दे रहा है, हर बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति। क्योंकि प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति हर बुराई से दूर रहेगा ही। इसलिए अभी इयोब का शब्द में आप थोड़ा देखिए, उसका इयोब 27 अध्याय उसका 4 वचन। देखा देखो क्या उसका निर्णय भी, मेरी मुंह से कोई कुटिल बात, कोई गलत बात, कोई गंदी बात नहीं निकलेगी। देखा, इयोब परखता था, इयोब अपनी बातों को भी परखता था। आप देखिए इयोब 6 अध्याय का 30 वचन, इयोब का ही किताब में 6 अध्याय वो खुद को पूछने वाला एक सवाल है, देखा क्या मेरी वचन में कोई कुटिलता है? मतलब बोलने का अर्थ, मैं कोई बातों में मैं कोई झूठ बात बोलता है क्या, कोई गलत बात बोलता है क्या? परखता था। आज कितने लोग अपनी जीभ पे ऐसे परखता है, प्रियो मैंने उसको सच बोला या झूठ बोला, कोई परखता है क्या? झूठ बोला, पवित्र लोग झूठ बोलेगा तो पवित्र झूठ, ऐसा ही क्या? नहीं, झूठ झूठ है प्रियो, कोई भी बोलो है, झूठ को झूठ ही बोलता है। और तो आप उसको एक नया नाम मत दो, क्योंकि मैं प्रभु का चुना हुआ है, धर्मी है, इसलिए झूठ भी धर्मी का, ऐसा है क्या? नहीं,
बहुत गलत बात है ना। अपने जीवन में झूठों का भी भाग कहाँ जाएगा? नरक की आग। जैसे डरपोक का बात बोला ना, उसी वजन में आखिरी में लिखा है, और झूठों का भाग नरक का। देखा, अभी ईयोब बोलता है मेरी फोटो में कोई कुटिलता या झूठ बात, गलत बात है क्या? क्या अनोखा बात है प्रभु कैसे सर्टिफिकेट नहीं देगा? मेरा भय मानने वाला, अरे बुराई से दूर रहने वाला, आप देखो है हर प्रकार का भाव और बुराई से दूर रहना भी जरूर। हम लोगों का उद्धार होने के बाद में हम एक उसी दुनिया में रहता है जहां पर शैतान का, इस दुनिया का ईश्वर शैतान है, उसकी अधीनता में रहने वाले दुनिया में हम रहता है, और हम उसी शरीर में रहता है जो कि हम पहले भी जी रहा था। ये शरीर हमको पवित्र जीवन के लिए साथ नहीं देता, और ये दुनिया का ईश्वर शैतान हमें कई प्रकार का रिकॉर्ड करता ही। तभी भी प्रियो, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमारे में प्रबंध किया है। कैसे प्रबंध किया? प्रभु ने हमें एक नया हृदय दिया। क्या दिया? नया हृदय। जो भी उद्धार पाया उनको वो पाप से कलंकित दिल नहीं, एक पवित्र दिल दिया। मैं ये सोचता हूं, पहले हमारा हृदय कैसे था? हृदय का एक्सरे निकाल कर रखा बाइबल में। हृदय का एक्सरे देखा आपने? हाँ, अभी आज किसी एक जन मेरे को एक एक्सरे दिखाया, मेरे को एक्सरे के बारे में कुछ मालूम नहीं, और तो मनुष्य के हृदय के एक्सरे के बारे में मालूम मुझे। जो बात मालूम होना चाहिए वो बात मालूम मुझे, बाकी हड्डी का है, इधर उधर का है, मेरे को मालूम नहीं। अभी वो बता रहा है कि इधर ऐसा ऐसा, ठीक है, अभी वो उसके बारे में जो भी शिक्षण पाया उसको मालूम, परंतु मेरे को बाइबल का मालूम है ना। जब मरकोस 7 अध्याय उसका 21, 22, 23 वचन, मनुष्य का हृदय का एक्सरे, मनुष्य का हृदय का एक्सरे। हाँ हाँ, बुरे बुरे विचार। देखा, मनुष्य का हृदय का चित्र है। मनुष्य अपने आप को बहुत अच्छा दिखा करके बैठा किसके सामने? हमारा हृदय को जानने वाला प्रभु का दृष्टि में। प्रियो, कोई कपड़दा प्रभु का दृष्टि में नहीं चलेगा। वो हृदय को जांचता है, हृदय को परखता है ना। अभी प्रभु का वचन कहता है मनुष्य का हृदय, मनुष्य का वो मन कैसा, मतलब गंदगी में डूबा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। अभी आप एक बार पढ़िएगा। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, दुष्पन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता ही निकलती है। सबको मिला वचन? मरकोस 7 अध्याय 21 से 23 तक वचन। मैं इसलिए 2-3 बार बोलता हूँ कि मुझे मालूम है जो भी लोग नया है उनको थोड़ा रेफरेंस लिखने में थोड़ा तकलीफ होता है, इसलिए मैं 3-4 बार बोलने का कोशिश करूंगा। आप लोग जरूर रेफरेंस लीजिएगा, क्योंकि वो नए लोग, मैं देखा उधर ये लोग तड़प रहे, इधर उधर देख रहे हैं, उनको ध्यान नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए पुराने लोग बुरा नहीं मानना, आपका जैसा वो भी आएगा, लेकिन अभी उनको बढ़ने दो। इसलिए मैं वचन बार बार बोल रहा हूँ। मेरे को कई लोग बोला आप 2-3 बार बोलो, अंग्रेजी में भी बोलो, हिंदी में भी बोलो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक हिंदी में भी बोल पाएगा बोल देता है। इसलिए आप लोग जरूर उसको नोट करना। अभी आपने लिखा ना मरकोस 7 अध्याय का 21 से 23, वो वचन अभी पढ़कर सुनाया। प्रियो, ये था हमारी अवस्था, ये हमारे हृदय का एक्सरे है। और तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने हमको एक नया हृदय दिया। जब हमारा नया जन्म हुआ, जब हमारा उद्धार हुआ, तब प्रभु ने हमारा एक हृदय को अपनी पवित्र लहू से धोया, शुद्ध किया ना। एहेजकेल नबी की किताब या एहेजकेल नबी की किताब उसका 36 अध्याय उसका 26-27 वचन। एहेजकेल उसका 36 अध्याय 36 चैप्टर उसका 26-27, 26 और 27। मैं तुमको नया मन दूंगा। देखा, मैं तुम्हें नया मन देगा। देखा है, बाकी आप घर में जाकर पढ़ना। प्रभु ने क्या किया? हाँ, नया जन्म पाया हुए लोगों को नया मन दिया है। अच्छा, किसका मन है? वो मन ऐसा मन है जब 1 कोरिन्थी 2 अध्याय का 16 वचन में लिखा है मसीह का मन है। 1 कोरिन्थी 2 अध्याय 16 वचन में लिखा है
मसीह का मन। देखा, हमें प्रभु ने मसीह का मन दिया और मसीह की आत्मा दिया। देखो, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने का प्रबंध। भैयो, हमें ये बात को जानना है, उद्धार पाए हुए लोग, अनेक लोग आत्मा में जिलाया गया, पाप मनुष्य की अवस्था प्रभु के साथ का संबंध से दूर कर दिया, एक प्रकार एक आत्मिक मृत्यु का दिशा में लाया। और जो प्रभु ने क्या किया, हमको नया जन्म के द्वारा हमारा आत्मा को जिलाया, हमें प्रभु के साथ संबंध में लाया। सिर्फ आत्मा को जिलाया उतरे नहीं, हमारे आत्मा में प्रभु की आत्मा आया, हमारे आत्मा में प्रभु की आत्मा को दिया। कितनी बड़ी बात है, हमें एक नया मन दिया, प्रभु ने हमारे आत्मा को जिलाया, प्रभु की आत्मा भी हमारे दिल में दिया, है ना। किस लिए? प्रभु की राह पर चलने के लिए, प्रभु की राह पर चलने के लिए। अभी प्रभु में चलने के समय में आपको मालूम है, हमारा महान प्रभु कितना पवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर है। कल भी हमने देखा था, जब पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 15 और 16 वचन, पहला पत्रोस पहला अध्याय 15 और 16 वचन। हाँ, वैसे तुम भी अपने सारे काम चलन में पवित्र बनो, हाँ, क्योंकि लिखा है, हाँ, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखा, इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हमारे अंदर एक बहुत बड़ा इच्छा चाहिए, पवित्र जीवन है। पवित्र जीवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पवित्र जीवन का बात आज भी बहुत लोग इसके बारे में इतना गौर नहीं देता है। प्रभु में मिलाट पाया हुआ लोगों के बारे में प्रभु का इच्छा, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3 वचन। परमेश्वर की इच्छा यह है, देखा, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। तुम पवित्र बनो। देखा, तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा यह है तुम पवित्र बनो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमें कैसे भी पाप करके प्रभु की संगति से दूर करने के लिए विरोधी शैतान का प्रयास है, और जो हमारे अंदर एक बड़ा भूख प्यास चाहिए। ये पवित्र बनने का काम कब होगा हमारे जीवन में? कल भी हमने वो पढ़ाया था वचन, 2 कुरिन्थी 7 अध्याय उसका पहला वचन, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 1, 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय का पहला वचन। प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, हाँ, तो आओ हम अपने आप को हाँ, शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, हाँ, और परमेश्वर का भय रखते हुए हाँ, पवित्रता को सिद्ध करें। देखा, कैसे पवित्रता को सिद्ध कर सकता? प्रभु का भय रखते हुए, प्रभु का भय रखते हुए। देखिए, हमें बहुत से वायदा दिया है, उन सारे वायदाओं को हमें प्राप्त करना है। उसके ऊपर लिखा है 6 अध्याय का 14 से 18 तक, मैं उधर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उन सारे वायदाओं को प्राप्त करने के लिए क्या करना? प्रभु का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करना। प्रियो, एक बात आप देखो, आप जब प्रभु में आया उस दिन से आज आपका पवित्र जीवन कैसा है? सच्चा पवित्र जीवन का एक चिन्ह, एक व्यक्ति सच्चा पवित्र जीवन बिताता है कि नहीं, उसका एक महान चिन्ह कितने लोग बोलेगा? हैं? हैं? मानव आप लोग भूल गया है, एक सच्चा पवित्र लोग जीवन बिताने वाला चाहने वाले व्यक्ति का चिन्ह 73:25, भजन संहिता 73 का 25। देखो, ये बात भूलना नहीं पियो, भजन संहिता स्तोत्र 73:25। हाँ, देखा, ये एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने वाला व्यक्ति का चिन्ह। वो क्या चाहता? सिर्फ प्रभु को चाहता। क्या चाहता? प्रभु को चाहता। देखिए, मतलब हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद में हमारा एकमात्र लक्ष्य
हमारा मतलब एकमात्र प्रयास प्रभु यीशु मसीह को रोज प्राप्त करना, उसको प्राप्त करने के लक्ष्य में दौड़ना। हमारे लक्ष्य और कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभी हमारा आशा बोलता है, स्वर्ग में तेरी सिवा कौन। इस पृथ्वी में भी रहने के समय में मैं तुझको छोड़कर कुछ नहीं चाहता। ये दुनिया का कोई सुख नहीं चाहता। फिर एक बात आपको बताता हूं, आप मानो ना मानो, मारने के बाद में आप मानेगा, अरे प्रभु का दास ये बहुत बोलता था, लेकिन हम लोग विश्वास नहीं किया, माना नहीं, जरूर बोलेगा। सच्चा प्रभु का गुलाट पाया हुआ लोग, जिसको सच में प्रभु ने प्रकाश दिया है, तो उसका दिल में ये एकमात्र चाहत रहेगा, दूसरा चाहत नहीं। वही बात तो प्रेषित पौलुस में था, पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, 1 Corinthians chapter 2 verse 2। क्योंकि मैंने यह ठान दिया था हाँ कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह हाँ। क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ हाँ, और किसी बात को न जान। देखा, मैं उनका एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य, मैं मसीह को जानूं, मैं मसीह को जानूं, और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यीशु मसीह को क्या समझता है? स्वर्ग का आनंद का आधार, सारे सृष्टि का मालिक है प्रियो, उसका तुल्य कोई है ही नहीं, उससे बढ़कर के कोई है ही नहीं। ये बात का प्रकाश पाएगा तो ये जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बहुत बात बताया, उसमें एक ही चैप्टर में 7 दृष्टांत स्वर्ग राज्य का है। स्वर्ग राज्य का 7 दृष्टांत बताया हुआ एक चैप्टर बाइबल में कौन सा है? मत्ती 13 अध्याय। गुड, मत्ती 13 अध्याय का 44-45 वचन पढ़ना। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, हाँ जिसे किसी ने पाया हाँ और छिपा दिया हाँ और माने आनंद से गाकर हाँ अपना सब कुछ बेच दिया हाँ और उस खेत को मोड़ ले लिया। हाँ, देखा प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का सच्चा दर्शन पाएगा तो वो प्रभु की खातिर सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाएगा, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाएगा। एक सच्चा चेहरे का गुण क्या मालूम है? एक सच्चा चेहरे का गुण लूका 14 अध्याय का 33 वचन, लूका चैप्टर 14 वर्स 33, लूका 14 का 33। इसी रीति से तुम में से हाँ जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, हाँ वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, देखा, एक सच्चा चेला, हम लोग ऊपर ऊपर से चेला चेला बोल करके छोड़ देता है, परंतु एक ओरिजिनल चेहरा बनने के लिए प्रियो, आपका जीवन में प्रभु के खातिर सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आपको मसीह को जीतना चाहता है तो बहुत बड़ी बात है। आज भी जाने अनजाने लोग प्रभु की सेवा नहीं करता, धन का सेवा करता है। ध्यान से सुनना है, आपको ये बात प्रभु के आत्मा समझा दिया तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लोग आज प्रभु को प्राप्त करने के लिए कितना टाइम लगाता है, और तो आपकी जिंदगी का ज्यादा समय आप किसके पीछे है? दुनिया के पीछे, दुनिया की धन के पीछे, दुनिया की धन पाने के पीछे। और ये सच बात है कि नहीं? देख रहा, मैं किसी का भी न्याय नहीं कर रहा हूं, और एक बात सच है, प्रभु का श्रेष्ठत्व तो अभी भी बुलाट पाया हुआ बहुत लोगों ने नहीं जाना। जानो भी आपके जीवन में आप किसका आज गुलाम है? देखो, 2 गुलाम है दुनिया में, 2 गुलाम है, 2 स्वामी है दुनिया में, 2 स्वामी है ना। मत्ती 6 अध्याय का 24 वचन, मैथ्यू चैप्टर 6 24। कोई परमेश्वर का स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, हाँ हाँ वह एक से पैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, हाँ या एक से मिला रहेगा हाँ और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हाँ तो परमेश्वर और धन हाँ दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, देखा है, यहां पर 2 स्वामी और 2 मतलब एक गुलाम। देखिए,
आप ध्यान दो, आप किसका गुलाम है? मैं आपको किसी को कुछ नहीं बोलता। आप सोचो, आपका दिल क्या गवाही देता? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है तुम दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता। अरे तो बहुत लोग बोलते हैं नहीं कर सकता है, मैं करके दिखाऊंगा। तो प्रभु से वो गलवा कर रहा है। प्रभु बोल रहा है नहीं कर सकता, फिर आप बोलते हैं कर सकता है। ऐसा कैसा? बोलने का अर्थ आप काम नहीं करना, ऐसे नहीं। आप काम भी प्रभु के लिए कर रहा है तो आप विजयी है। हमको दुनिया में काम करना है। एदन वाटिका में भी प्रभु ने वो बगीचा में लाया, देखो पर ये सो आम, वो आम, ये आम, ये एप्पल, वो एप्पल भी कितना तरफ का है, आम कितना तरफ का है, केला कितना तरफ का है, ये खाओ और आराम करो, ऐसे बोला? नहीं, नहीं, नहीं। एदन वाटिका में प्रभु ने आदम हव्वा को रहेगा तो दो ड्यूटी दिया, काम करना और आराम भी देना। सही बात है, उत्पत्ति 2:15 में लिखा है। जानना प्रियो, इसी प्रकार मंडली जीवन में आपको काम है अपने जिंदगी के लिए भी काम है, प्रभु के लिए भी काम है। वो कामों में प्रभु के लिए करता हो ऐसा करना, वो उसका विजय बात है। आपको मालूम होगा जब पड़ोसियों का पत्री 3 अध्याय में वहां पर मतलब बहुत स्पष्ट रीति में लिखा है कि तुम जो भी करता है ना, उसका 3 अध्याय उसका 22-23 मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो सम्मान से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। देखा, आप कोई ऑफिस में भी काम करता है तो कैसे करना? धन मन से। पूरे ऑफिस को मेरा काम से बहुत लाभ होता है तो इतना काम करके क्या देने का, थोड़ा मखरा ही नहीं करता हूं, ऐसा सोचने वाले लोग हैं। कंपनी को मेरे द्वारा बहुत लाभ हो रहा है, इतना हार्ड काम करने का जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा तनख्वाह के अनुसार मेरे तनख्वाह से कितना मैं बढ़ करके मैं कंपनी के लिए काम करके दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा कुछ मकरा भी कर देते। ऐसे सोचने वाले लोग हैं। नहीं समझा? इसको मतलब वो प्रभु के साथ विश्वास है कि नहीं, वो प्रभु का काम नहीं, प्रभु के लिए नहीं कर रहे काम। और तो आप उस जगह पर भी ईमानदारी में, वफादारी में हार्ड वर्क करता है, बोलता है नहीं मेरे द्वारा कंपनी का उन्नति होना चाहिए, मेरे द्वारा उनको बहुत लाभ मिलना चाहिए। प्रियो, वो विचार से अगर करता है तो आप वो काम के द्वारा भी प्रभु का महिमा कर रहा है, प्रभु उससे महिमा लेगा। वही बात एफेसियों का पत्री 6 अध्याय का 6-7 वचन में भी लिखा है। एफेसियों 6 अध्याय का 6-7 मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। देखा, कई लोग क्या करता है, बड़े बड़े लोग आने के टाइम पर बड़ा हार्ड वर्क करके दिखाता है, वो जाने के बाद में बैठ जाता है। वो बोलता है बॉस चला गया, अभी बैठो आराम से गप्पा मारेंगे। हमारे इंडिया में कुछ ऐसे सेठ के लोग हैं, सेठ नहीं बोलेंगे अभी। वो अभी क्या है ना, मेरे को मालूम है ना, आर्मी में हमारे साथ इतना लोग है, इतना मकरा लोग, कुछ काम नहीं करेगा। कोई उल्लू आने के टाइम पर ये लोग काम करेगा और वो लोग बोलेगा ये लोग काम किया पूरा, क्योंकि किया दूसरा क्रेडिट लेगा वो। यही तो शैतान का चाल है। प्रियो, हम लोग ऐसा नहीं। यहां पर वचन कहता है हम जो भी काम करता है वो एक अपनी दुनिया की स्वामी को खुश करने के लिए नहीं, हमारा प्रभु का। आगे पढ़ना उसको। और मसीह के दासों के समान, मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। और उस सेवा को मनुष्य की नहीं। उस सेवा को जो भी प्रभु ने आपको काम दिया प्रियो, वो काम मनुष्य के लिए सोच करके नहीं करना, परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। देखा, ये बहुत बड़ी बात है। तो लोग जो भी काम करता है तो हमारा कामों को भी स्वर्ग देखता है, हमारे कामों में हमारा विश्वास, योग्यता, ईमानदारी, वफादारी, हमारा अपना दिल से काम करता है कि नहीं, ये सब प्रभु देखता है। हर एक बातों में, घर में काम करने वाला तो कैसे करना है, हर एक काम कहीं भी क्यों ना हो, वहां पर सब बातों में प्रभु हमारे कामों को तोलता है।
तोलता है ना। अभी आप प्रभु को उपस्थिति में आकर के कैसे बैठा, कैसे सुन रहा है, इसका भी प्रभु तोलता है। प्रभु हमें हर काम में तोलता है। मैं कैसा अभी एक संगति में गया, वो संगति से मैं कैसे लौटता हूं, वो प्रभु के उपस्थिति में आने वाले व्यक्ति के अंदर क्या चाहिए, इसका प्रभु ने पहाड़ी उपदेश जब सिखाया, बात कितना ना, जब मत्ती 5 अध्याय का 6 वचन, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हाँ। और प्यासे हैं। देखा, धार्मिकता की भूखे और प्यासे है। प्रियो, हमें प्रभु के प्रति वो भूख और प्यास है क्या है? हमें प्रभु के प्रति भूख और प्यास है क्या? एक सच्चा भक्त के अंदर जो पवित्र जीवन बिताने चाहता है, उसको प्रभु के प्रति भूख और प्यास रहेगा। आपको हमेशा मैं बोलने वाला एक बात है, प्रभु में आने के बाद में हमेशा प्रभु में पाया जाना। आज में प्रभु में पाया जाता है कि नहीं, ये बात को जानना है ना। जब ये शब्द वाला आपको मालूम, फिर भी मैं क्यों बार बार पढ़ाता हूं, क्योंकि आपके अंदर वो वजन बैघाट होना चाहिए और आपका अनुभव ऐसा होना चाहिए, है ना। फिलिपियों 3 अध्याय का 9 वचन, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 9, फिलिपियों 3 का 9। देखा, मैं उसमें पाया जाऊं, मतलब मैं मसीह में पाया जाऊं। उसके 8 वचन की आखिरी में लिखा है, मैं मसीह को प्राप्त करूं, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो, मैं मसीह को, है ना। फिलिपियों 3 अध्याय का 8 और 9 वचन, 8 वचन की आखिरी में लिखा है, मैं मसीह को प्राप्त करूं, और 9 वचन में लिखा है, मैं मसीह में पाया जाऊं। देखा, मैं हमेशा कहां पर पाया जाऊं? मसीह में पाया जाऊं, मैं मसीह को प्राप्त करूं। कितना अनोखा बात है प्रियो। प्रभु के प्रति हमारे अंदर क्या चाहिए? एक भूख भी चाहिए, प्यास भी चाहिए। भूख भी चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु के प्रति या धर्म के प्रति भूखा और प्यासा है, वो तृप्त किया जाता, उनको प्रभु तृप्त किया जाता, उनको प्रभु मिलेगा, ना मिलने का सवाल नहीं। हमारे जीवन में हमेशा प्रभु के लोग, उनको एक अच्छा निर्णय चाहिए, हमेशा एक निर्णय चाहिए, रोज एक निर्णय में चलना चाहिए। क्या निर्णय चाहिए मालूम है? जैसे दानियेल ने निर्णय लिया, दानियेल 12 अध्याय का 8 वचन, दानियेल 1 का 8। देखा, मैं किसी कारण खाने पीने में तक मैं कभी भी पाप नहीं करूंगा। देखा, ईयोब ने निर्णय लिया, मैं बोलने में कभी गलत नहीं करूंगा। अभी दानियेल बोलता है, मैं खाने पीने में भी कभी भी मैं गलत काम नहीं करेगा। देखा, ऐसा लोगों को प्रभु सम्मान करता है प्रियो। मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं होने दूंगा प्रियो। ये एक निर्णय है ना, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी बात है। इसलिए हमारे जीवन में चुनौती आएगा, चुनौती में सही चुनौती करना। देखा, चुनौती में सही चुनौती, उसके लिए एक दृष्टांत मोशे का दृष्टांत है। जब इब्रानियों 11 अध्याय उसका 24 वचन, इब्रू चैप्टर 11 वर्स 24। हाँ 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 देखा, मूसा ने एक चुनौती किया। क्या चुनौती था? पाप को त्यजकर कष्ट को चुनना। देखा, और तो हम लोग क्या करता? कष्ट को त्यजकर, थोड़ा कुछ पाप है तो भी प्रभु से क्षमा मांग लेना, मांगेगा ना, चलेगा ना, लेकिन इतना तकलीफ में क्यों जाना? देखा, लोगों का विचारधारा बदल गया। तकलीफ में जाने के लिए तैयार नहीं, कष्ट में जाने के लिए तैयार नहीं। नुकसान होगा, निंदा होगा, बदनाम होगा। कितना दुखदायी बात है ना। अब देखो ना, बहुत पवित्र लोग है ना, आत्मीय जीवन में छोटा छोटा परीक्षा में तक हार जाता। आपको क्या बताओ, हमको मतलब लगता है कि ये लोग मतलब वजन में भी मजबूत है, और जो मैं आपको बोलता हूँ, छोटा सा निंदा का बात आएगा ना,
संगति छोड़ देगा, आराधना छोड़ देगा, चाहे तो प्रभु को भी छोड़ देगा। देखा होता है कि नहीं होता है? कितने लोगों को दृष्टांत में उड़ाकर कहूं, है ना, शर्माना पड़ेगा। कितना लज्जा की बात है प्रिय, यही तो हमारे जीवन क्या ऐसा है जीवन। प्रियो एक बात जानना, पाप आ गया तो भागने वाला दिल चाहिए। क्या चाहिए? पाप सामने तो भागने वाला दिल चाहिए। आपको मालूम है उत्पत्ति में 4 अध्याय का 7 वचन में प्रभु ने काइन को बोला, काइन पाप द्वार पर पड़ा है, उसकी लालसा तेरी ओर है, तुझे उसको प्रभुता करना है या जीतना है। काइन जीता? काइन ने नहीं जीता, काइन ने लापरवाही किया। परंतु वही उत्पत्ति में 39 अध्याय वहां पर एक व्यक्ति है, पाप खड़ा है, पाप उसके भयंकर रूप में खड़ा है। वो पास में से गया, कपड़ा पकड़ लिया, कपड़ा छोड़कर भागा। कौन है? यूसुफ, है ना। उत्पत्ति 39 का 12 बजे, उत्पत्ति 39 का 12। हाँ, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, हाँ, मेरे साथ सो। हाँ। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा। देखा, भागा, पाप से भागा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु में विराट पाया वो लोग कहीं ना कहीं पाप में गिरने के लिए या गिराने के लिए विरोधी शैतान हमेशा प्रयास में है, हमेशा प्रयास में है। इसलिए प्रेषित पौलुस एक सख्त चेतावनी देता है। वो वचन पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा क्योंकि टाइम आगे बढ़ रहा है। दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय का 22 वचन का पहला भाग, 2 तिमोथियुस चैप्टर 2 वर्स 22। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 22 वचन। जवानी की अभिलाषा से भाग। हाँ, देखा क्या बोलता है? जवानी की अभिलाषा से भाग, भाग, भाग। देखा है? मैं एक बात आपको बताऊं, जवानी की अभिलाषा कब से कब तक रहेगा? है? जवानी से बुढ़ापा तक रहेगा। समझ में आया? इसलिए ये सिर्फ जवानों के लिए चेतावनी नहीं, बुढ़ों के लिए भी है। समझ में आया? देखिए, जवानी की अभिलाषा बुढ़ापा में तक चलता है। शारीरिक रीति में वो कमजोर होगा और तो मानसिक रीति में वो जवान है। समझ में आया? इसलिए जिंदगी भर सावधान रहना, जिंदगी भर सावधान रहना। आपको बात समझ में आ रहा है ना प्रियो? ये बात में सावधान रहना। ऐसा नहीं है कि जवान के लिए वजन है, नहीं, बुढ़ों के लिए भी वजन है। आपका मन में कुछ मतलब पूरी इच्छा उसके द्वारा काम करके आप भाव में डूब सकता है। आप शारीरिक रीति में पाप नहीं किया होगा, लेकिन मन में पाप करके आप प्रभु के सामने मतलब अशुद्ध या अपवित्र बन सकता है। इसलिए इन सारे बातों को बड़ा गौर से समझना प्रिय है। हमारे जीवन में एक पवित्र जीवन बिताने के प्रति एक बहुत बड़ा प्यास चाहिए, एक बड़ा भूख चाहिए, एक बड़ा निर्णय चाहिए, है ना। एक आपसे भागने वाला एक मनोभावना चाहिए, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख ही नहीं सकता। अभी विषय में हम लोग नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने उस पर विजय पाने के लिए हमें अपना आत्मा दिया। उस आत्मा के द्वारा वो भी शब्द एक पढ़ करके खत्म करेंगे। गलातियों 5 अध्याय का 16-17 वचन, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16 and 17। देखा, आत्मा के अनुसार चलना। प्रभु ने नया जन्म के द्वारा क्या दिया? प्रभु ने हमें अपने आत्मा के में अपने मनुष्य की आत्मा का जिलाया, उसके अलावा पवित्र आत्मा को भी दिया। उस आत्मा की अगुवाई में चलना, तब क्या होगा? तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। देखा, ये शरीर में कौन देता? शैतान देता या पाप देता। प्रियो, पाप को काम करने ना देते हुए प्रभु की आत्मा उस पापों के ऊपर विजय प्रदान करेगा। अगर आप आत्मा का अधीन रहेगा तो, प्रभु की गुलाम बनकर रहेगा तो, उस स्वामी के गुलाम बनकर रहेगा तो आपको पवित्र जीवन बिताने के लिए कोई दिक्कत नहीं। आप आगे, क्योंकि शरीर आत्मा के
हाँ। और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है हाँ। और ये एक दूसरे के विरुद्ध है, हाँ। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो हाँ। वह न कर पाओ। देखा प्रियो, कितना अनमोल बात है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु ने जो भी व्यवस्था दिया है वो पूरा करने के लिए प्रभु ने हमें सामर्थ्य भी दिया है। प्रभु ऐसे नहीं बोला, तो पुराने नियम में है ना, लोगों को ऐसा विजयी जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य उन पर काम नहीं करता था, इसलिए वो लोग उस पर हमेशा हार जाता था, है ना। परंतु हमें प्रभु ने अपनी आत्मा दे करके उस पर विजयी जीवन बिताने के लिए सहायता करता है। रोज रोज हमें प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करना चाहिए। एक सच्चा उस प्रभु का गुलाम होकर के अपने आप को समर्पण करना, और उस समर्पण में हमको अच्छा इच्छा चाहिए। मैं हमेशा प्रभु का मैं प्रसन्न करूंगा। बहुत बातें हम लोगों के पीछे पर अभी भी प्रवेश करने के लिए बहुत दूर है ना। प्रभु का भाई मान करके जीवन बिताया हुआ लोगों का उनका दृष्टांत अगर आप थोड़ा सीखेगा ना, आपको समझ में आएगा प्रभु का भाई मानने का लाभ कितना बड़ा है। प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल हम वो क्लास को सीखेंगे। आइए अपने आगे बंद करें, सभी लोग अपने आप को परख प्रिय। प्रभु ने आज भी मेरे से क्या कहा, आज भी प्रभु को उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया, और आज प्रभु को उपस्थिति में आने से प्रभु मेरे से क्या कहा। मेरी व्यक्तिगत जीवन में अभी भी कहीं ना कहीं करेक्ट करने की जरूरत है क्या, कहीं कमी दिखाया क्या, क्योंकि वजन रूपी दर्पण के सामने हमें अपने आप को परखना है। प्रभु की आत्मा हमारे अवस्था जान करके हमसे बोलता है, बात करता है। तो मैं आज प्रभु से कैसा क्या बात सुना, प्रभु ने मेरे से क्या कहा, अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे, संपूर्ण समर्पण करके एक अच्छा निर्णय के साथ आगे बढ़ने में प्रभु ये वचनों के द्वारा आपको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।